हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो पिछले कक्षा में हम लोग ने संसाधन और उसके उपयोग के बारे में जाना था और वो पार्ट को हम लोग पूरी तरह से खत्म कर दिए थे, यानी कि चैप्टर समाप्त हो गया था। आज हम लोग उसके प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है मानवकृत संसाधन, दूसरा में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, तीसरा में अजर संसाधन और अचक्रीय संसाधन। तो हम लोग ने पढ़ा था ये कौन सा संसाधन है, यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में आता है, यानी कि चक्रीय, इसे बार बार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि कभी भी ये यूज करने पर खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे हम लोग नवकरणीय संसाधन भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, ख नंबर, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन समुद्री ऊर्जा, सेकंड कोयला, पवन ऊर्जा और डी नंबर सौर ऊर्जा। तो कोयला जो है ये प्राकृतिक संसाधन का सीमित भंडार माना जाता है, ठीक है। कोयला सीमित भंडार माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो फर्स्ट है मूल्य पर निर्भर करता है, सेकंड मात्रा पर निर्भर करता है, डी उपयोगिता पर निर्भर करता है या मूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता, ठीक है। यानी कि संसार के माफ कीजिएगा, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उपयोगिता पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में, ठीक है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव कब आया था? 1968 में, ठीक है। कब आया था? 1968 में। ये 2 नंबर का प्रश्न में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कब आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है, ठीक है। तो गांव नगर में जो मंदिर होता है किस प्रकार का संसाधन होता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। व्यक्तिगत संसाधन तो होगा नहीं, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत घर आते हैं, खेत आते हैं, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल उस पर अधिकार होता है, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकार होता है, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, यानी कि जिसपे समाज का अधिकार हो, यानी कि समाज का कोई भी आदमी वहां पर जाकर पूजा पाठ कर सकता है, बैठ सकता है, पंचायत कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन तो होगा नहीं, अजय होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर सामुदायिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो एक पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1972 में, 1962 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में, ठीक है। कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो एक शहर है, ठीक है। 1992 में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर कौन सा सम्मेलन हुआ था? वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है, कभी भी ऐसे भी पूछता है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, शहर का नाम याद रखेंगे और कौन सम्मेलन हुआ था वो याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जो राजस्थान है वहां पर किस संसाधन की कमी है? तो सौर ऊर्जा की तो वहां पर कमी हो नहीं सकती है, ऑप्शन ए में है सौर ऊर्जा, ठीक है। वहां पर सौर ऊर्जा हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। पवन ऊर्जा, वहां पर पवन ऊर्जा भी होता है। जल ऊर्जा या पशु ऊर्जा, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। ये दोनों नहीं होगा और ये दोनों में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा जल ऊर्जा। जो जल ऊर्जा है राजस्थान में बहुत ही इसका कमी है, यानी कि वहां पर वर्षा भी बहुत कम होती है, वहां पर नदी भी बहुत कम है, ठीक है। नाक बराबर में वहां पर नदी है, ठीक है। वहां पर बाढ़ बहुत
आती है समय वर्षा का पानी, वहां से वर्षा का पानी से बाढ़ आता है, ठीक है। वहां पर जल ऊर्जा की बहुत भारी मात्रा में कमी है, ठीक है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, महात्मा गांधी, जिमरमैन, अन्ना हजारे या मेघा पाटेकर, ठीक है। संसाधन होते नहीं बनते हैं एक कोई व्यक्ति द्वारा कथन है अपने, उन्होंने कहा था, तो कौन कहा था? जिमरमैन के, कौन बोले थे? जिमरमैन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं ने बोले थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक है, ये किन्होंने लिखी थी? इनमें से कौन व्यक्ति थे? तो बुंसलैंड, आर के नारायण, डी सुब्बा या सुमशेर। तो सुमशेर जो थे वही इसका रचना किए थे, किसका? स्मॉल इज बुक, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, सुमशेर की रचना कौन सी है, ठीक है। स्मॉल इज बुक, ब्यूटीफुल या और भी पुस्तकों का नाम दे देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1996 यानी 1997 या 1998 या 1999 में? तो 1997 में, यानी कि 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है कि नवकरणीय संसाधन है कि जल संसाधन है कि अजल संसाधन है, ठीक है। अजल संसाधन तो होगा नहीं, नवकरणीय, अनवकरणीय संसाधन के रूप में इसको मानते हैं। कोयला किस प्रकार अनवकरणीय संसाधन है, यानी कि इसे हम लोग दोबारा प्राप्ति नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिए तो दोबारा इसको प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है, या चक्रीय संसाधन है, ठीक है। इसे हम या नवकरणीय संसाधन भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा किस प्रकार संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है या चक्रीय संसाधन है, ठीक है। इसे हम लोग चक्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। चक्रीय संसाधन, इसे हम लोग चक्रीय संसाधन बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संसाधन है? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नदी, और बी पेट्रोल, सी कोयला, डी वन। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। जो नदी है वो पर्यावरणीय संसाधन यानी प्रवाह करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाह करता है वो खुद से, ठीक है ना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं करता है, इसीलिए इसे पर्यावरणीय संसाधन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य का काली मुद्रा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मुद्रा पाई जाती है, ठीक है। काली मुद्रा जो होती है वो किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में या झारखंड में? तो ये गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इससे और क्वेश्चन बनते हैं काली मुद्रा से कि काली मुद्रा किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। क्या चीज खेती के लिए? कपास। जो कपास होता है ना उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है काली मुद्रा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया, काली मुद्रा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो काली मुद्रा कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। किसके लिए? कपास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? तो कृषि विस्तार तो होगा नहीं, औद्योगिकरण, बाजारों का विस्तार या नलकूप खनन? तो इसका औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, यानी जो इंडस्ट्री होता है ना उसी के कारण सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं प्रदूषण का विस्तार हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है किसी कारण? इंडस्ट्री के कारण। नदी भी प्रदूषित होती है, हवा भी प्रदूषित होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण के कारक कौन बनता है? औद्योगिकरण, ठीक है। यानी कि जहाँ फैक्ट्री वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक से चीजें बनते हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कथन महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, यानी कि पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कथन कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो ये जिनेवा में। कहाँ अवस्थित है?
जेनेवा में, ठीक है, ये जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जनक आर्थिक क्षेत्र से कहलाता है? ये क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसानी भाषा में समझाए थे आप लोगों को कि हमारे समुद्र जो है, समुद्र से 200 नॉटिकल माइल के दूरी तक ही वो हमारे देश का क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि देश का भाग कहलाएगा। बाकी सब अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस पर अधिकार होता है। तो इसका आंसर 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? 200 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? तो सार्वजनिक स्थान पर बना किस प्रकार का संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है, यानी कि समाज का किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे कीमती अनवकरणीय संसाधन है? तो सबसे कीमती अनवकरणीय संसाधन के रूप में जल, पवन, वन या डी खनिज कौन है? इसमें डी खनिज। खनिज जो होता है सबसे कीमती अनवकरणीय संसाधन। खनिज में लौह, सोना, चांदी सब आ जाते हैं, ठीक है, सब कीमती चीज है, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो इसका आंसर कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोयला। कोयला का भंडार सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में रियो डी जेनेरो में से कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन 3 तरीका से आप लोगों को पूछ सकता है। 1992 में रियो डी जेनेरो कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये क्वेश्चन 3 तरीका से आपको पूछ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन पे ज्यादा विशेष करके ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? जो ज्वारीय ऊर्जा होता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? जो पवन ऊर्जा होते हैं किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा नवकरणीय संसाधन है, ठीक है, नवकरणीय संसाधन। इसका हम लोग यूज बार बार करते हैं, एक बार यूज करने से कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए क्या कौन सा संसाधन है? नवकरणीय संसाधन है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो 19% तो हो गए, बाकी सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और इतना के लिए सबको धन्यवाद।